अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। दिस इज़ ग्रेड 4, सब्जेक्ट है साइंस। डियर स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपना पिछला लेक्चर को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, रिकॉल करवाते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, क्या सीखा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सेल के बारे में बताया कि सेल हमारे पास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि तमाम लाइफ फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल इतना छोटा होता है कि हम उसको आम आंख से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जिनमें प्लांट्स, एनिमल शामिल होते हैं, वो क्या है, सेल से मिलके बने हैं। जब सेल्स ग्रुप टुगेदर कर होते हैं तो हमारे पास टिश्यू बनता है। टिश्यूज जब आपस में ग्रुप टुगेदर होंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे। ऑर्गन की ग्रुपिंग में से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब सिस्टम बन जाते हैं, ग्रुप टुगेदर होते हैं, कंप्लीट होते हैं, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बिल्डअप होती है। ऑर्गेनिज्म हमने दो तरह के पढ़े हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी जस्ट एक सेल से मिलके बनती है, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये बहुत स्मॉल साइज में होते हैं और माइक्रोस्कोप में देखे जाते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल में अमेबा आ जाता है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। दीज आर ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज क्योंकि उनकी बॉडी एक ही सेल से मिलके बनी होती है। सेकेंड हमने पढ़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा मोर सेल से मिलके बनती है, वो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जो होते हैं लार्ज साइज में होते हैं, इनको हम आम आंख से, ह्यूमन आई से देखा जा सकता है, विजिबल टू ह्यूमन आई। ठीक है। और डिफरेंट सेल्स जो होते हैं, हर सेल का अपना जो है वो फंक्शन होता है। डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक। जस्ट लाइक एग्जाम्पल अगर देख लें तो एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, दीज आर मल्टी सेलुलर। डियर स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे लेक्चर का जो मेन मकसद है वो ये कि आप इस काबिल हो जाएंगे इस लेक्चर को सुनने के बाद कि आप एनिमल सेल के डिफरेंट पार्ट्स को, मुख्तलिफ हिस्सों को आइडेंटिफाई कर सकें, उनके का फंक्शंस यानी काम के बारे में जान सकें। इसके अलावा एनिमल सेल को ड्रा कर सकें, उसके हर पार्ट को लेबल कर सकें, और इसके अलावा एनिमल सेल्स के मुख्तलिफ पार्ट्स के की इम्पोर्टेंस के बारे में जान सकें। ये स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल क्या एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं? तो उसको जानने के लिए आज हम पढ़ेंगे एनिमल सेल के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको नज़र आ रही है डायग्राम, दिस इज़ अ एनिमल सेल। ये एनिमल सेल की डायग्राम है। सेंटर में न्यूक्लियस है। जो आउटर मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के इर्द जो एरिया है वो साइटोप्लाज्म का है। साइटोप्लाज्म में आपको कुछ ऑर्गेनेलिज नज़र आ रही हैं, जैसे वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। तो ये एनिमल सेल में आप कुछ ऑर्गेनेलिज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। और उनका क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में भी। आपकी बुक में एनिमल सेल की कुछ इस तरह से डायग्राम है, वही पार्ट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल वगैरह मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेली उस चीज़ को कहा जाता है जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है, उसको सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ठीक है। पहली ऑर्गेनेली आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटर कवरिंग होती है। ठीक है। आउटर जो कवर एनिमल सेल को किया हुआ होता है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़ सेल के अंदर आएगी या बाहर जाएगी, ठीक है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर भी आएगी, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर भी जाएगी। ठीक। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रॉपर एक शेप देती है, शक्ल देती है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है साइटोप्लाज्म। ठीक है। साइटोप्लाज्म कैसी होती है, जेली लाइक मटेरियल होता है। ठीक है। जेल लाइक होती है। क्यों ये जेल लाइक होती है? ताकि इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं वो क्या है, इसके अंदर चिपकी रहें। ठीक है। जेली लाइक ये एरिया होता है। इसके अलावा इनक्लोज्ड इन सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन ने साइटोप्लाज्म को क्या किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है, और इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। अगली आ जाती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, एनिमल सेल के सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है। एनिमल सेल के सेंटर में कौन सी ऑर्गेनेलीज होती है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन की तरह काम करता है। ठीक है। और इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है, ये जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेल को रिपेयर करने में भी मदद देता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली आ जाती है वैक्यूल।
कौन सी आ जाती है, वैक्यूल। वैक्यूल भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। ये बबल लाइक मटेरियल होता है, स्मॉल साइज होता है, छोटा होता है स्मॉल में, इसलिए बहुत सारे वैक्यूल्स जो हैं वो सेल में साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। वैक्यूल का काम क्या है कि ये फूड, वाटर और जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको स्टोर करने में मदद देते हैं, यानी स्टोरेज जो मटेरियल है वो क्या है, वैक्यूल है सेल के अंदर। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो बनती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम एनिमल सेल को अपनी डेली लाइफ एग्जांपल के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल एक स्कूल की बिल्डिंग ले लेते हैं। ठीक है, मेन गेट जो स्कूल का होगा, जिसके ज़रिए आप लोग अंदर स्कूल के अंदर इंटर भी होते हो और स्कूल छुट्टी जब होती है तो मेन गेट से बाहर भी जाते हो, तो वो मेन गेट बेसिकली क्या है, सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, जो स्कूल के अंदर ग्राउंड वाला एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग ग्राउंड में खेलते भी हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास प्रिंसिपल का ऑफिस कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो हमारे पास बेसिक क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस यानी कि जो कि तमाम फंक्शन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, स्कूल के तमाम निज़ाम को देखता है, वो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के तौर पे आप उसको समझ लें। इसके अलावा जो आपके पास एडमिन की ऑफिस जो सारा काम होता है, जहाँ पे आपके पास पावर जनरेट हो रही होती है, पावरिंग जनरेटिंग जो रूम होता है, वो बेसिकली क्या है आपके पास, उसको समझ लें वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर इसके अलावा जो हर जो क्लास है उसकी सेक्शंस हैं छोटे छोटे बने हुए, वो हमारे पास क्या है, वैक्यूल के तौर पे, क्योंकि वहाँ पे क्या फूड स्टोर होती है, वेस्ट मटेरियल। ठीक हो गया, तो ये हम अपने डेली लाइफ एग्जांपल के ज़रिए भी इसको अगर रिलेट करें तो फिर उस तरह से भी हम आपको समझ आ सकती है। अब हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ, जो कि आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आपने कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम सम कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल के कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं एंड राइट देयर फंक्शन, और उनके फंक्शन भी लिखने हैं। कंपोनेंट्स यानी कि एनिमल सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनाइज मौजूद हैं। ठीक, आंसर में फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल सेल। पहला कंपोनेंट क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, आपको आगे पीछे भी लिख सकते अच्छे से। न्यूक्लियस की आपने हेडिंग दी है, उसमें बताना है इट इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ सेल। सेल के सेंटर में मौजूद होता है। इसका काम क्या है, फंक्शन की हेडिंग दी, इट रिपेयर सेल, ये दोबारा से सेल को रिपेयर करता है, मुरम्मत करता है, बनाता है। एंड कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज, और तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सेकेंड आपके पास कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, इट इज़ जेली लाइक मटेरियल। जेली लाइक होता है, जेल लाइक होता है। इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड मीडियम टू ऑर्गेनेलिज, यानी कि ये ऑर्गेनेलिज को मीडियम फ्राहम करता है, प्रोवाइड करता है। थर्ड कंपोनेंट आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री, यानी कि एनिमल सेल की आउटर जो कवरिंग है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है, इट गिव शेप टू सेल, सेल को शेप देता है। इट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ सेल, सेल के अंदर कोई चीज़ आना या बाहर जाना कि उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फोर्थ कंपोनेंट है वैक्यूल। मिनी वैक्यूल प्रेजेंट इन एनिमल सेल, बहुत सारे वैक्यूल्स एनिमल सेल में मौजूद होते हैं। उनका काम क्या है, इट स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट मटीरियल। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आपने आखिर में एंडिंग लाइन लगानी है और अच्छे से इसको अच्छी राइटिंग में लिखना भी है और इसको याद भी करना है। और इसके अलावा आपने एनिमल सेल के डायग्राम की अच्छे से 2 टाइम प्रैक्टिस भी करनी है, अच्छे से लेबल भी उसको करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।